Good morning, student. How are you? I hope you are doing good. Yesterday in my previous video, I have already taught you about what is weather. So let's recall it. Weather is a day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, एक्सेट्रा. ओके, सो स्टूडेंट वेदर क्या होता है? वेदर इज़ अ डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फियर एट अ प्लेस. एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर? टेम्परेचर मीन्स कितनी ज़्यादा गर्मी है ना. ह्यूमिडिटी, हवा में कितनी नमी है. रेनफॉल यानी बारिश. दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. सो in this video we will discuss about climate. Climate is a average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. So students, climate क्या होता है? अगर हम weather के पैटर्न को बहुत लंबे समय तक, कम से कम 25 ईयर्स तक डेली नोट करते जाएं, तब जाके हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट कैसा होगा. ओके, सो मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स. दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस. So student, do you know who are the meteorologists? Yesterday I told you about the meteorologists. So meteorologists are the weather reporters. They prepared weather report. जो meteorologist होते हैं वो क्या करते हैं? weather reports, daily weather reports रेडी करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं थ्रू टेलीविज़न, रेडियो और न्यूज़पेपर. और ये जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो किसके अंडर काम करते हैं? गवर्नमेंट्स के अंदर, गवर्नमेंट के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करते हैं और हमें वेदर की रिपोर्ट डेली प्रोवाइड करते हैं. सो स्टूडेंट, इन मेट्रोलॉजिस्ट के थ्रू बहुत लंबे समय तक वेदर्स रिपोर्ट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है और बहुत लंबे समय तक, मतलब लगभग 25 ईयर्स तक इस वेदर रिपोर्ट का रिकॉर्ड रखा जाता है. तब जाकर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्लेस का क्लाइमेट कैसा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी फाइंड द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हम देखते हैं कि किसी भी प्लेस का जो टेम्परेचर है बहुत लंबे समय तक के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, फिर हम क्या कहेंगे? देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़ वेरी हॉट. तब हम कहेंगे कि वो जो जगह है उस जगह का क्लाइमेट कैसा है? उस जगह का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म है. ठीक है. इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन द मोस्ट ऑफ द डे इन द सेम प्लेस, उसी सेम प्लेस पे अगर बहुत बार बारिश होती रहती है, देन वी कैन से द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़ हॉट एंड वेट. तब हम क्या कहेंगे कि उस प्लेस का क्लाइमेट अब कैसा है? हॉट है और फिर वेट है. सो स्टूडेंट, दैट मीन्स क्लाइमेट इज़ अ एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, say 25 years, is called the climate of the place. So here in table 7.2, 7.3 we have given the climate condition at two places in India. So आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल 7.2 एंड 7.3 पे इंडिया के टू स्टेट्स हैं, इंडिया के टू प्लेस हैं जिनका क्लाइमेट्स, जिनका पूरे 1 ईयर का वेदर रिपोर्ट आपको दिया गया कि जैन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था या फैब में था. तो ये जो रिपोर्ट है यहाँ पे आपको दी हुई है. सो द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप्स. ठीक है. तो आप लोग जो एवरेज होता है उसको 2 स्टेप्स के थ्रू निकाल सकते हैं. फर्स्ट, वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ. सेकेंड, वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स. That gives the mean temperature. The two places are Srinagar in Jammu Kashmir and Trivandrum in Kerala. आपको यहाँ पे इंडिया के 2 प्लेसेस दिए हुए हैं. ठीक है. केरला का त्रिवंतमपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर. तो आप एवरेज तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं. स्टूडेंट, आप लोग को एवरेज निकालना तो आता ही होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है.
सो स्टूडेंट एवरेज कैसे निकालते हैं? यहाँ पे टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 12 है ना। तो यहाँ पे ये जितने भी नंबर्स हैं इन सारे नंबर्स का सम निकालेंगे और उसको किससे डिवाइड करेंगे? 12 से, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 12। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत लंबे समय तक इस तरह से वेदर्स रिपोर्ट का रिकॉर्ड रखा जाता है, फिर उनका एवरेज निकाला जाता है, तब जाके हम बता सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट कैसा होगा। ओके, सो बाय लुकिंग एट टेबल 7.2 एंड 7.3 we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir. So student, आप यहाँ पे टेबल 7.2 एंड 7.3 को देखें तो थ्रू दिस टेबल आप बता सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है और त्रिवंतमपुर का क्लाइमेट कैसा है ना। तो आप ये दोनों टेबल्स को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केरला इज़ वेरी हॉट, है ना। जो केरला है वो जम्मू कश्मीर के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट है। और वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेट, है ना, क्योंकि वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे टेम्परेचर भी जम्मू कश्मीर के कंपैरिजन में हाई होता है। दैट्स वाई द क्लाइमेट ऑफ द केरला इज़ हॉट एंड वेट as compared to the Jammu and Kashmir, and climate of the Jammu and Kashmir is moderately hot and wet climate for the part of the year, है ना। और जो जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, केरला के कंपैरिजन में मॉडरेटली हॉट होता है ना। सिमिलरली डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, will show that the temperature is high during most part of the year. हम देखते हैं कि जो राजस्थान का जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत समय के लिए क्या होता है, हाई होता है। वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, लेकिन विंटर के टाइम में क्या होता है, जो उसका टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, क्वाइट लो होता है ना। द रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, और इस क्षेत्र में क्या होता है, इस रीजन में बहुत कम बारिश होती है। सो दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। सो दैट्स वाई राजस्थान का क्लाइमेट कैसा होता है, डेजर्ट क्लाइमेट। इट इज़ हॉट एंड ड्राई। हॉट क्यों होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है। ड्राई इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, इसलिए जो यहाँ का जो रीज़न है वो क्या है, ड्राई है। दैट्स वाई वी कैन से दैट जो राजस्थान का क्लाइमेट होता है वो होता है हॉट एंड ड्राई। द नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। अब जो इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत समय तक बारिश होती है ना। देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट। तो हम कह सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट है वो कैसा होता है, वो होता है वेट होता है। So student, now you understood how can we find the climate of the place। किसी भी प्लेस के डे टू डे डेली वेदर को काफ़ी लंबे समय तक रिकॉर्ड करके रखा जाता है, फिर इनका एवरेज निकाला जाता है। उनके एवरेज के हिसाब से हम ये बताते हैं कि वो प्लेस उसका क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लाइमेट एंड एडॉप्शन। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफ़ेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म। क्लाइमेट का सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म पे क्या पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। किसी भी क्लाइमेट का सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट, सब पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। सो जो एडॉप्शन का यहाँ पे एडॉप्टेड का क्या मतलब होता है, यहाँ अडॉप्टेड मीन्स सीखना। ओके, अडॉप्टेड मीन्स सीखना। जो एनिमल्स होते हैं वो इन क्लाइमेट में, जैसे कि हॉट क्लाइमेट हो गया, बहुत कोल्ड क्लाइमेट हो गया, वेट क्लाइमेट हो गया, इन क्लाइमेट पे सर्वाइव करना सीखते हैं। अगर वो इस क्लाइमेट पे सर्वाइव करना नहीं सीखेंगे तो वो अलाइव नहीं रह सकते, वो ज़िंदा नहीं रह सकते। इसलिए एनिमल्स को
अपने क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग सर्वाइव करना सीखना होता है। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट must possess a special feature to protect themselves against the extreme cold or heat। जो एनिमल्स इस तरह से एक्सट्रीम क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं, ठीक है, तो उनकी बॉडी पे कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एक्सट्रीम कोल्ड या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंडी है वहाँ सर्वाइव करने में उनको हेल्प करते हैं। इन चैप्टर 9 वी विल लर्न अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। तो चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे कि जो क्लाइमेट है और वेदर है उसका सॉइल पे, मिट्टी पे किस तरह से इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। हियर वी विल स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। और इस पार्ट में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि जो क्लाइमेट्स है उनका एनिमल्स पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है। सो स्टूडेंट, इन योर प्रीवियस क्लासेस you have read about adaptation of animal to certain habitats। habitats means आदत। किसी भी एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहते रहते वहाँ के चीज़ों के हिसाब से जो एनिमल्स है वो ढल जाते हैं, मतलब उनमें उसी तरह की हैबिट आ जाती है। सो हैबिटेट मीन्स आदत। एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल of adaptation of animals to climate condition we discuss only animals living in a polar region and tropical region। so as a example हम यहाँ पे ऐसे animals के बारे में examples ले रहे हैं जो कहाँ पे रहते हैं, या तो वो polar region पे रहते हैं या फिर tropical rain forest पे। polar मतलब पोल, पोल यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, वो सबसे ज़्यादा कोल्ड एरिया होता है। तो ऐसे कोल्ड यहाँ पे ऐसे पोलर रीजन पे रहने वाले एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ऐसे बारिश वाली जगहों पे जो एनिमल्स रहते हैं हम उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एज दी नेम suggested the polar region are situated near the poles, that is North Pole and South Pole। तो जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के आसपास की कंट्रीज़ है, ठीक है, उन्हें कहा जाता है कि पोलर रीजन कहा जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग्स टू द पोलर रीजन आर कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। सो ये कुछ कंट्रीज़ के नेम है जो साउथ पोलर रीजन में आते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। मींस इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि ह्यूमंस वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जो ह्यूमन बॉडी है वो इतनी ठंडी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है। एन एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ कंट्रीज़ वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। सो दीज आर कंट्रीज़ जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पोलर रीजन। हम पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो पोलर रीजन पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, यानी वहाँ पे बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बर्फ़ जमी होती है। ओके, सो स्टडी कर रहे हैं। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। जो पोलर रीजन पे एक्सट्रीम क्लाइमेट का क्या मतलब है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ओके, सो दीज रीजन आर कवर्ड विथ स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। यानी वो ईयर में बहुत टाइम के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो कोल्ड होता है। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। यहाँ पे 6 मंथ के लिए जो सन है वो बिल्कुल सनराइज़ नहीं होता, और 6 मंथ के लिए यहाँ पे क्या होता है, सनसेट नहीं होता। दैट मीन्स यहाँ पे 6 मंथ की नाइट होती है और 6 मंथ का डे होता है। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -30 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाता है, -30 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट, यू नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बर्फ़ जमनी शुरू हो जाती है, और यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाता है, -30 डिग्री सेल्सियस। Animals living there have adapted to these surf condition. Let us see how they are adapted by considering the example of polar bears and penguins. तो इन polar region में रहने वाले animals कौन कौन से हैं,
पोलर बियर एंड पेंगुइन। आपने देखा होगा वाइट कलर के बियर्स को, जिन्हें कहा जाता है पोलर बियर एंड पेंगुइन। पोलर बियर हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन स्नो वाइट बैकग्राउंड। जो पोलर बियर होती है उसकी जो फर होती है वो कौन से कलर की होती है? वाइट कलर की, इसलिए वो इस स्नो में बहुत जल्दी छिप जाते हैं, सो वो दूसरे शिकारियों से बच सकते हैं। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडिएटर्स, यानी वो उनको जो शिकार करने वाले ऐसे जानवरों से बच सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो हेल्प देम टू कैचिंग देयर प्रे, और वो उनका वाइट बैकग्राउंड में छिपना उनको हेल्प करता है ताकि वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकें। टू प्रोटेक्ट दैम फॉर एक्सट्रीम कोल्ड, और जो उनकी वाइट फर है वो उनको किससे प्रोटेक्ट करते हैं? वहाँ जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है उससे उनको हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, और उनके फर स्किन के साथ साथ जो उनकी स्किन होती है ना वो भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा फैटी होती है, मतलब उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा फैट होता है जो भी उनको इतने कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। एंड उनकी जो पोलर बियर की जो फैटी स्किन होती है ना, फर के नीचे जो फैटी स्किन होती है वो क्या होती है? वेल इंसुलेटेड, दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर। अगर वो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे ना, रेस्ट नहीं करेंगे, तो उनकी जो बॉडी है वो ओवर हीट हो जाती है, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो उनकी जो स्किन है इसलिए उसको वेल इंसुलेटेड कहा गया। वेल इंसुलेटेड मीन्स वो इतनी ज़्यादा स्किन फैटी है कि अगर वो थोड़ा सा भी वॉक करते रहते हैं तो भी उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिएट कूलिंग। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि जब सनसेट जब सनराइज़ होता है 6 मंथ का पोलर रीजन में, तब तो फिर उनको बहुत जल्दी गर्मी लग जाती होगी। येस, सो दैट टाइम पे क्या करते हैं? द पोलर बियर गोज़ फॉर स्विमिंग। तो उस टाइम पे क्या करते हैं? वो स्विमिंग करते हैं और स्विमिंग करके अपनी बॉडी को ठंडा रखते हैं। सो जो पोलर बियर होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो पोलर बियर के पंजे होते हैं, जो पोलर बियर के पॉज होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं, लार्ज होते हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक दीज एज इन द स्नो। जो उनको हेल्प करते हैं स्विमिंग करने में और स्नो पे चलने में भी उनको इस लार्ज वाइड पॉज की वजह से काफ़ी हेल्प होती है। एंड वाइल स्विमिंग अंडर द वाटर, जब वो पानी में स्विमिंग करते रहते हैं ना, इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। वो बहुत लंबे समय के लिए भी क्या कर सकते हैं? पानी में अपने नाक को बंद करके आराम से स्विम कर सकते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उनके सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे। प्रे मीन्स उनका शिकार है ना, वो बहुत आसानी से शिकार कर सकते हैं अपने खाने के लिए। We can understand the adaptation of polar bear with the help of the flow chart shown in the figure 7.3. सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको पोलर बियर की जितनी स्पेशल फीचर्स के बारे में बताया गया है, सो फिगर 7.3 में ये उसका एक चार्ट है ताकि आपको ईजिली समझ में आए कि पोलर बियर की बॉडी में कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो इतने ठंडे क्लाइमेट में भी क्या कर सकता है? अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, अपने आप को उस क्लाइमेट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेता है, उसके अनुरूप ढल जाता है। Another well-known animal living in polar region is the penguin. जो पोलर रीजन में एक और एनिमल रहते हैं उस एनिमल का नाम क्या है? पेंगुइन। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। और जो पेंगुइन होते हैं वो भी उनका कलर वाइट होता है जिसकी वजह से वो स्नो वाले बैकग्राउंड में आसानी से छिप जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी अपने आप को अपने दूसरे शिकार से बचा सकते हैं, है ना। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड लॉट ऑफ अ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। इनकी भी जो बॉडी होती है, उनकी स्किन होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है जिससे ये अपने आप को ठंडी से बचा सकते हैं। जस्ट लाइक स्वेटर, जब हमें ठंडी लगती है हम क्या करते हैं? हम स्वेटर्स पहनते हैं ना। तो स्वेटर क्या करता है? वो हमें ठंड से बचाता है। तो इनके पास नेचुरली स्वेटर होता है। आप ऐसा समझ सकते हो कि गॉड ने इनको नेचुरली स्वेटर गिफ्ट किया हुआ है और वो उस नेचुरली स्वेटर को पहन के ठंडी से बच जाते हैं। And you may have seen
pictures of penguins huddled together. This they do to keep warm. आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पेंगुइन है वो साथ में क्या कर रहे हैं, हडल कर रहे हैं, एक साथ रहते हैं, तो ये भी क्या करता है, उनको वार्म रखने में हेल्प करता है. रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन हॉल फुल ऑफ पीपल. आप देखेंगे ठंडी के टाइम पे जब आप अकेले बाहर होते हैं आपको बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, पर आप फुल ऑफ पीपल्स, आप किसी हॉल में हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, आउटसाइड टेम्परेचर के कंपैरिजन में हॉल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है और हमें ठंड कम लगती है. लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स. पोलर बियर की तरह पेंगुइन्स भी क्या होते हैं, बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं. देयर बॉडीज़ आर स्ट्रीमलाइंड. उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड होती है. स्ट्रीमलाइंड होती है मतलब इस तरह से होती है. स्ट्रीमलाइंड का मतलब होता है ऐसा. उनके प्लॉज हैं, उनके जो पॉज हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं, लाइक दिस. उनकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन. स्ट्रीमलाइन मीन्स लाइक दिस. एंड देयर फिट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर. और उनके जो पॉज होते हैं ना, फिट होते हैं, वो बिल्कुल वाइड होते हैं जो उनको अच्छे से स्विम करने में हेल्प करते हैं. आप लोग यहाँ पे एज यू कैन सी दैट इन दिस पिक्चर, उनके जो फिट होते हैं बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं. अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन आर मैनी टाइप्स ऑफ fishes, musk, reindeers, foxes, seals, whales and the birds. It is to be noted that while fish can remain under cold water for long and birds must remain warm to survive. जो फिशेस होती है उनकी बॉडी इस टाइप की होती है कि वो बहुत ज़्यादा ठंडे या कोल्ड वाटर में अपने आप को वार्म कर लेती हैं, ठीक है. लेकिन जो बर्ड्स होते हैं, है ना, वो जो बर्ड्स होते हैं पोलर रीजन में, वो क्या करते हैं, जब तक वहाँ पे सनराइज़ रहता है, दिन रहता है 6 महीने का, तब तक तो उस पोलर रीजन में रहते हैं. जैसे ही वहाँ सनसेट होता है यानी वहाँ का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो वो बर्ड्स उस पोलर रीजन को छोड़कर कहीं दूर दूसरी जगह चले जाते हैं रहने के लिए, क्योंकि वो उस क्लाइमेट में अपने आप को ढाल नहीं सकते. बर्ड्स के पास पोलर बियर्स की तरह बहुत ज़्यादा फैटी स्किन नहीं होती, इसलिए वो उस ठंडे जगह पे अपने आप को तो सर्वाइव करने में उनको दिक्कत होती है. इसलिए बर्ड जैसे ही सनसेट होता है 6 मंथ का, वो उस रीजन को छोड़ के दूसरे रीजन की तरफ चले जाते हैं और इसे कहते हैं माइग्रेट. ठीक है, आपने ये वर्ड सुना होगा माइग्रेट. माइग्रेट का मतलब होता है जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी प्लेस छोड़कर दूसरी प्लेस पे, दूसरी वार्म प्लेस पे चले जाते हैं सर्वाइव करने के लिए. Birds must remain warm to survive. They migrate to warmer region when winter sets in. They come back after the winter is over. जब विंटर स्टार्ट होता है यानी जब सनसेट हो जाता है तो वो चले जाते हैं 6 मंथ के लिए किसी वार्म प्लेस पे. फिर जैसे ही सनराइज़ का टाइम होता है वो वापस से अपने प्लेस पर आ जाते हैं. ओके, सो यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड. आपने सुना होगा जो इंडिया है, इंडिया पे भी इस तरह के बर्ड्स आते हैं. यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन. जो साइबेरियन क्रेन होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर मौसम में आते हैं. ठीक है, कहाँ आते हैं, दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा. हरियाणा के सुल्तानपुर और राजस्थान के भरतपुर पे इन बर्ड्स को देखा जाता है. ये बर्ड्स कहाँ से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं. कब आते हैं, जब वहाँ पे सनसेट हो जाता है यानी जब वहाँ पे विंटर स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से ये यहाँ आते हैं साइबेरियन क्रेन, और यहाँ पे 6 मंथ रहने के बाद ये वापस से कहाँ चले जाते हैं, पोलर रीजन पे. जब वहाँ पे सनराइज़ का टाइम हो जाता है तब ये वहाँ पे वापस चले जाते हैं. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, सो वी रीड इट. Some migratory birds travel as much as 15,000 km to escape the extreme climate condition at home. जो बहुत से जो माइग्रेट बर्ड्स होते हैं, माइग्रेट बर्ड्स उनको कहा जाता है जो अपनी प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह सर्वाइव करने जाते हैं. वो 15,000 किलोमीटर तक उड़ के जाते हैं, मतलब वो 15,000 किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं.
है ना, अपने घर की तलाश में। क्योंकि क्या होता है, विंटर्स में वो लोग पोलर रीजन में तो रह नहीं सकते, इसलिए वो अपने घर की तलाश में कम से कम 15,000 किलोमीटर तक बाहर आते हैं। जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लो, और वो बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं। is helpful and cold the condition allow them to disperse the heat generated by their flight muscles। और जब वो उड़ते रहते हैं ना तो उनके विंग पे क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो जो हीट जनरेट होती है, ये हीट को वो कैसे काम डाउन करते हैं, जो ठंडी हवा चलती है तो उस ठंडी हवा की वजह से जो हीट जनरेट हो रही है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या फील करते हैं, कोल्ड फील करते हैं। And these birds travel to the same place every after year, still a mystery। और ये जो बर्ड्स होते हैं ना, ये हर साल ऐसा करते हैं। ये बर्ड्स हर साल जब भी सिक्स्थ मंथ सनसेट होता है, विंटर स्टार्ट होता है, तो क्या करते हैं, अपने घर की तलाश में दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर से ये वापस अपनी उसी जगह आ जाते हैं। तो ये आज तक मिस्ट्री है कि ये जो बर्ड्स होते हैं ये ऐसा क्या कर पाते हैं, ये हमेशा सेम जगह कैसे पहुंचते हैं। इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रैवल। तो ये देखा जाता है नॉर्मली इन बर्ड्स को, इनको डायरेक्शन की बहुत अच्छी सेंस होती है और इनको पता होता है कि वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो वो अपनी जगह पहुंच जाएंगे। सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज़ लैंडमार्क्स टू गाइड देम, और कुछ बर्ड्स तो लैंडमार्क्स यूज़ करते हैं अपने बाकी के बर्ड्स को गाइड करने के लिए। मैनी एविडेंस दैट बर्ड्स में यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड द डायरेक्शन। और ये जो बर्ड्स होते हैं ना, वो दिन में सन के लाइट की वजह से अपना डायरेक्शन फाउंड करते हैं, और रात हो जाती है ना तो वो स्टार्स, जो रात में नाइट में स्टार्स होते हैं ना, सो स्टार्स को देख के डायरेक्शन फाइंड करते हैं। सो ये प्रूफ होता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके भी अपना डायरेक्शन यानी अपना रास्ता ढूंढते हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स दैट माइग्रेट, mammals, many type of fish and insect are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climates। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बर्ड्स ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे मैमल्स होते हैं, फिश होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, है ना, वो भी क्या करते हैं, सीजनली माइग्रेट करते हैं। यानी अगर वो उस क्लाइमेट में सूटेबल नहीं है ना, जिस क्लाइमेट में वो रहते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है ना, सीज़न वाइज, तो वो क्या करते हैं, ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ वो आराम से रह सकें या अपने आप को वार्म कर सकें। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ climate and adaptation of animals. So I hope you understood very well. In my next video we will discuss about the tropical rainforest, है ना। तो हमने अभी पढ़ा पोलर रीजन के एनिमल्स के बारे में। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन से एनिमल रहते हैं, वो किस किस तरह से सर्वाइव करते हैं, उनमें किस तरह से स्पेशल फीचर्स होते हैं। सो तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे से रीड करके रखिए। ओके स्टूडेंट।